आ रहे हैं। सबसे बड़ा खमियाजा आम नागरिक ही यहाँ पर भुगतना हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करते हैं। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। कतर में 13 जगह धमाके सुने गए हैं। पूरे दोहा में कई धमाके सुने गए हैं और एक के बाद एक धमाकों का सिलसिला ईरान की ओर से जारी है। खास करके ये जो खाड़ी देश है वहां पर ईरान के हमले थम नहीं रहे हैं। कतर और इसके अलावा आपको याद है कि पूरे दोहा में एक के बाद एक हमलों की जो गूंज है वहां पर सुनाई दे रही है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। यानी कि जो इन तीनों देशों के बीच में स्थिति बनी हुई है इससे कहीं ना कहीं खामियाजा अब आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि पहले ईरान जो है अमेरिका की सैन्य बेस को टारगेट कर रहा था, मिलिट्री पावर को कम करने की कोशिश कर रहा था और यही वजह है कि चुन चुनकर उन खाड़ी देशों पर अटैक किया गया जहां पर अमेरिका का सैन्य बेस है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि अब जो ईरान की ओर से है अब होटलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे में क्योंकि देखिए कल से हम लगातार देख रहे हैं, बहरीन हो गया, कतर हो गया, दोहा हो गया, यहाँ पर लगातार एक के बाद एक अटैक जारी है ईरान की ओर से। बिल्कुल, अब लगातार ये जो तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, कतर के गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। ईरानी हमलों में 16 लोग घायल हुए हैं। कतर ने ये स्टेटमेंट देकर ये साफ किया है कि इन हमलों से तमाम लोग वहां पर आहत हो रहे हैं, उनको घात पहुंच रही है। यानी कि केवल अमेरिकी अड्डे नहीं है जिनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वहां पर आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जिस तरीके से हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम तो केवल अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अमेरिका ने अपने कंट्री से युद्ध नहीं छेड़ा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तमाम अड्डे बनाए हैं जिसके थ्रू इस जंग को छेड़ा जा रहा है और इसी की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव का जो रीजन है वो सबसे बड़ा यही है कि अमेरिका ने अपने अड्डे जगह जगह बनाए हैं और इन अड्डों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ईरान मिसाइलें दाग रहा है। और ये जो तमाम मिसाइलें हैं वो रिहायशी इलाकों को भी इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि ईरान के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच जाएं। इसीलिए इन तमाम अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अमेरिका की ओर से भी लगातार तमाम मिसाइलें दाग के ईरान को क्षति पहुंचाने का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है और खामनेई की हत्या के बाद से ये सिलसिला और भी बढ़ चला है। ईरान भी बेहद आहत है, ईरान फिगर हो चुका है, तो ईरान भी लगातार मिसाइलें दागता जा रहा है जिसकी वजह से क्षति न केवल ईरान भर में सीमित है लेकिन अब इजराइल और अमेरिका के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में वहां पर पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट भी अब तनाव के चपेट में आ गया है और वहां पर ये जो हमले हैं अब वो रिहायशी इलाके में इसी वजह से पहुंचे हैं क्योंकि अमेरिका ने अपने अड्डे जगह जगह पूरे मिडिल ईस्ट में फैला रखे हैं और वहीं पर अपने युद्धपोतों को तैनात करके अमेरिका लगातार ये हमले बोल रहा है। बिल्कुल, और देखिए अहम क्या हो जाता है, अहम ये हो जाता है कि जब किसी देश के बीच में हमला होता है तो उसमें कहीं ना कहीं खामियाजा, देखिए इस हमले का निष्कर्ष क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, अभी इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। और ना ही इससे पहले भी हमने कई देशों के बीच में जंग जो जारी है अब तक उसमें देखा है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन अंजाम मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। और यही इस वक्त कतर में भी हुआ है क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से, जो कतर के गृह मंत्रालय है उनकी ओर से जो बयान सामने आया है उसमें यह बताया गया है, देखिए 16 लोग इसमें घायल हुए हैं जो ईरान की ओर से हमला किया गया है। यानी कि सीधे तौर पर अब जो सिविलियंस हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, वो भी निशाने पर आ रहे हैं, इस हमले की चपेट में आ रहे हैं। और यही वजह है कि स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि लग ये रहा था कि खामनेई की मौत के बाद हो सकता है कि ईरान जो है वो सरेंडर कर दे अमेरिका के सामने, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ईरान जो है अब और ज्यादा विध्वंसक रूप ले चुका है और ईरान का हमला लगातार जारी है। बिल्कुल, ईरान के हमले के बीच आपको बताएं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बहरीन में 5 स्टार होटल पर ईरान ने हमला किया है। बहरीन में क्राउन प्लाजा मनामा पर यह हमला किया गया है और ये केवल बहरीन नहीं, हमने देखा कि दुबई में भी 7 स्टार होटल है पाल्म अल अरब जिस पर ये हमले किए गए हैं। यानी कि अब होटल्स को भी निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों तक ये पूरी जंग छिड़ चली है। बहरीन में क्राउन प्लाजा मनामा पर यह हमला, भीषण हमला ये रहा है ईरान की ओर से, जिसके बाद भयावह वहां की स्थिति बन गई है, लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई, लोग वहां से भागते हुए
सहमे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें फिलहाल, ताकि वो सेफ एंड साउंड रह सके। लेकिन तमाम लोग जो कि इनफैक्ट भारत से भी तमाम लोग जो कि वहां पर गए हुए हैं, स्टडीज के लिए गए हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि वहां पर अटके हुए हैं, उनके लिए भी फिलहाल उनकी जान खलक में अटकी हुई है। लगातार वो गुहार लगा रहे हैं कि उनको वहां से रेस्क्यू किया जाए, लेकिन क्योंकि एयर स्पेस बंद है तो रेस्क्यू भी बेहद मुश्किल हो जाता है। लगातार ये हमले इतने भीषण हो रहे हैं कि अब होटल्स को और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए जो ये लगातार बारूदों की बारिश हो रही है उसने ईरान को जरूर देखिए हिलाकर रख दिया है, क्योंकि देखिए ईरान में क्षति सबसे ज्यादा क्या हुई है, सुप्रीम लीडर की जान चली गई है। इसके अलावा हम वहां पर लगातार देख रहे हैं कि जो ईरान के मिलिट्री पावर है, जो सुप्रीम लीडर के साथ साथ जो मिलिट्री टॉप लीडर्स है, उनकी भी जान गई है। परमाणु संयंत्र को भी वहां पर नुकसान पहुंचा है। ऐसे में नुकसान देखिए ईरान को बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है मानने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार पलटवार करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल लगातार ये हमले, लेकिन ईरान पर हमले के बाद 9 देशों में नोटम भी जारी हो गया है। रूस ने ईरान पर हमले की निंदा की। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले की निंदा रूस के द्वारा की गई है। देखिए रूस तो शुरुआत से ईरान को समर्थन कर रहा था, ये तो साफ था, लेकिन इस समर्थन फिलहाल तो हवाई साबित हो रहा है, क्योंकि फिलहाल रूस ने निंदा तो कर दी है, लेकिन रूस ने जो समर्थन की बात, वेपनरी समर्थन की बात कही थी, सैन्य शक्ति के द्वारा समर्थन की बात कही थी, फिलहाल वो नजर नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से ईरान कमजोर भी पड़ रहा है। ईरान को सपोर्ट की उम्मीद थी, हालांकि सपोर्ट अभी फिलहाल हिजबुल्लाह का ही है। ईरान कहीं ना कहीं अब वीक पड़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। दो तरफा जो तमाम हमले किए जा रहे हैं उस पर अब खामेनी उसका सुप्रीम लीडर में 1.5 दिन के आप देखिए युद्ध में उन्होंने गवाह